एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, समझदारी जो है, मैच्योरिटी जो है, वो वक्त के साथ आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के कारण आती है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि एक बहुत कम उम्र का बच्चा भी काफ़ी मैच्योर होता है और एक एजेड इंसान भी, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग भी काफ़ी मैच्योर होते हैं। उनमें मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, एज से मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योरिटी आती है अपने सोच से, अपने समझदारी से, अपने इंटेलिजेंसी से भी मैच्योरिटी आती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे और उस चीज़ को फॉलो करोगे, उस चीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो आप मैच्योर बन जाओगे। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। अगर आप 15 साल के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी काफ़ी मैच्योर बन जाओगे अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली बात, हमारे जो लव्ड वन होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हम पति पत्नी, इस तरह के जो लोग भी होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, अगर उनसे हमारी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े के बाद अपने ईगो को साइड करके, सबसे पहले मैं तो ये मानती हूँ कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई तभी होती है जब उन लोगों के बीच आपस में प्यार होता है। जहाँ प्यार नहीं वहाँ लड़ाई भी नहीं होती। तो आप अपने ईगो को साइड करो और आगे से बढ़ के आप उस झगड़े को शॉर्ट आउट करो। बिल्कुल ये मत सोचो कि किसकी ज़्यादा गलती है, क्योंकि कभी भी दो हाथ से ही ताली बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई भी लड़ाई होती है तो दोनों की गलती से लड़ाई होती है, किसी की कम हो या किसी की ज़्यादा हो, पर गलती दोनों की होती है। तो आप आगे बढ़ो, उस झगड़े को शॉर्ट आउट करो, इससे समय भी बचेगा और रिश्ते भी बचेंगे और आपस का प्यार भी बना रहेगा। अब दूसरी बात, दोस्तों, अक्सर होता है कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। तो लोगों का तो ये टेंडेंसी है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर खुद परेशान हो जाओ तो दूसरों को भी परेशान करना स्टार्ट कर दो। तो एक मैच्योर इंसान की ये पहचान होती है कि अगर आपकी कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है या आपके सामने ही क्यों ना कर रहा हो, तो उसका रिएक्शन नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आपकी मैच्योरिटी मानी जाएगी। अगर मेरी कोई बुराई करता है तो मैं अर्चना त्रिपाठी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझ में कितनी अच्छाइयाँ हैं, मुझ में कितनी बुराइयाँ हैं, ये मुझे पता है। तो ये मुझे किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है और सफाई बिल्कुल भी नहीं देना, सफाई देने की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए आप, अगर आपके सामने भी कोई बुराई करता है तो चुपचाप से स्माइल करो और वहाँ से निकल जाओ। सामने अगर कुछ लोग देख भी रहे हैं तो वो समझेंगे कि ये इंसान बहुत ही मैच्योर है। आप किसी भी परेशानी से भी बच जाओगे, ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और आप वहाँ पे अपनी मैच्योरिटी की परिचय दोगे। तीसरी बात दोस्तों, कभी भी लाइफ में अपने फेलियर से परेशान मत हो, बेचैन मत हो, अपने मेंटल कंडीशन को आप ख़राब बिल्कुल भी मत करो, बल्कि आप ये सोचो कि मेरे अंदर ये गट्स था कि मैंने ये ठाना कि हाँ ये मुझे करना है। आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा फैसला लिया है या कुछ करने की ऐसी ठानी हुई है जिसको आप ये सोचो कि कम से कम आपने ट्राई तो किया, आपके अंदर इतनी गट्स तो है कि आपने ट्राई किया, आप हार मान के पहले ही नहीं बैठ गए। तो ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी ऊंचाइयों को पहुंचते हैं। जो लोग आप बस ये सोचो कि मैं अगर फेल हुआ तो मैंने अपनी फेलियर से बहुत कुछ सीखा और मैं आगे बढ़ूंगा और फिर से कुछ अच्छी ट्राई करूंगा। तो कभी भी आपको अपने लाइफ में फेलियर से घबराना नहीं है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। यही आपके मैच्योरिटी की सबसे अच्छी निशानी है। अगला पॉइंट, दोस्तों, कई बार दो लोगों के बीच अगर किसी भी बात को लेके चर्चा हो रही है तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो इंसान होता है वो आपके ओपिनियन से उसके ओपिनियन मैच ही नहीं होते। वो कुछ और कह रहा होता है, आप कुछ और कह रहे होते हैं और वो इंसान आपके बात से एग्री करता ही नहीं है। तो जब ऐसी बात हो, जब ये कंडीशन हो, तो कभी भी वहाँ पे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए।
देखिए, अगर कोई भी बात है तो वहाँ हमें डिस्कशन करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, फाइट नहीं करना है। अगर वो इंसान अपने बात पे रिजिड है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा, आपकी बात मान नहीं रहा, तो आप बिल्कुल अपनी मैच्योरिटी वहाँ दिखाओ और चुपचाप स्माइल के साथ वहाँ से निकल लो। ये होती है मैच्योरिटी। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि मैच्योरिटी ये समझने में होती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई भी इंसान है। हर इंसान में कमियां हैं, हर इंसान में अच्छाइयाँ हैं। तो आपके अंदर अगर कोई कमी है, कोई बुराई है, तो आप दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को परेशान मत करो। आप में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करो। अगर वो दूर नहीं हो पा रही हैं तो अपने स्ट्रेंथ को देखो, अपनी अच्छाइयों को देखो, उसको अपने लाइफ का पावर बनाओ। अगर कोई अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के साथ आप दूसरों की भी कमियों को एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि हाँ, आपके सामने जो इंसान है वो एकदम से परफेक्ट है। नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। उस इंसान को भी उसकी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करो। अगर आप उसमें कुछ कमियां देखते हो तो आप उसको सजेशन दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, उसे वार्निंग नहीं दे सकते। तो मैच्योरिटी इसी में है कि अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी एक्सेप्ट करो, खुद की भी और दूसरों की भी। दोस्तों, अब हमारा छठा पॉइंट आता है। मैच्योरिटी की सबसे अच्छी पहचान होती है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बहुत मैच्योर हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इमेच्योर हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज़ एकदम से तुरंत चाहिए होता है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, तुरंत उन्हें सफलता चाहिए। वो कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में, हर चीज़ अपना एक वक्त लेती है। वक्त के साथ कोई भी चीज़ आपको मिलता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, एग्ज़ाम्स हों, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ अपना एक वक्त लेता है और वक्त के साथ ही उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो सब्र रखना जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। जो इंसान अपने जीवन में सब्र रखना सीख लिया, वो इंसान उसी टाइम मैच्योर बन गया। 7वां पॉइंट, दोस्तों, लाइफ में कुछ भी करो तो अपने इंटरेस्ट से करो। इसलिए भी आप कर सकते हो कि वो आपकी नीड्स है, वो ज़रूरत है, लेकिन इसलिए मत करो कि आपको उसका रिटर्न चाहिए। जैसे कि आपने अगर किसी की हेल्प कर दी तो बदले में आपको रिटर्न चाहिए। किसी गरीब को आपने रोटी खिला दिया तो आप सोच रहे हो कि भगवान अब इसका मुझे बहुत बड़ा फल दे दे। आप अगर किसी दोस्त की मदद कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि वो भी तुरंत से मुझे रिटर्न दे। तो आप ऐसा मत करो। अगर लाइफ में आप कुछ भी करते हो, किसी की हेल्प करते हो या किसी के लिए कुछ भी करते हो, तो रिटर्न एक्सपेक्ट करके मत किया करो। अगर ऐसा करोगे तो आप खुद को दुखी करोगे। इसलिए कि इंसान जो है उसका वो जो भी रिटर्न एक्सेप्ट करता है, वो लोग उसको पूरा नहीं कर पाते, वो दुखी हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने अगर सामने वाले को जितना किया वो भी आपको उतना ही करे, तो फिर आप दुखी हो जाओगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप कभी भी ये मत सोचो। आपको अगर अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, किसी के लिए खड़े होना, तो आप करो, लेकिन बदले में कुछ भी मत सोचो। आप बस करते रहो। आप वहाँ पे मैच्योर भी दिखोगे और बहुत खुश भी रहोगे। अगला पॉइंट, दोस्तों, अगर आपके पास आपका दुश्मन भी आता है आपसे कुछ एडवाइस लेने, तो कभी भी उसको गलत एडवाइस ना दें। क्योंकि अगर आप, कई बार कितने लोग क्या होते हैं ना कि अपने दोस्तों को भी जलन के मारे गलत एडवाइस दे देते हैं। तो आगे चल के क्या होता है कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने उसको गलत एडवाइस दिया, तो इससे आपकी ही इज्जत खराब होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने दुश्मन को भी आप सही सजेशन दें, सही एडवाइस दें। क्योंकि क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आगे चल के हो सकता है कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाए। इसलिए लाइफ में कभी भी अगर आपको इज्जत कमानी है, आपको मैच्योर बनना है, तो किसी को भी गलत एडवाइस ना दें, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका वो दुश्मन हो। 9वां पॉइंट, दोस्तों, हर इंसान का एक पास्ट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब उस पास्ट को पकड़ के बैठ जाना इमेच्योरिटी है। ये मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि अगर आप मैच्योर हो, अगर आप मैच्योर बनना चाहते हो, तो उस पास्ट से आप लेसन लो, आप सीखो
कि अगर आपने सपोज करो कि आप अपने क्लास में फेल हो गए, तो आप ये सोचो कि अब मैं फेल हो गया, मैं उससे लेसन लेके, ये नहीं कि मैं टेंशन में आ गया, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे मैं फेल हो गया। आप उससे लेसन लो और सोचो कि मैं आगे अपने लाइफ में इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इस फेलियर को आगे बढ़ के इस फेलियर से दिखाऊंगा। ये मैच्योरिटी होती है। ये नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, सबके अपने पास्ट होते हैं, पास्ट में उसका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ है और आज आपके साथ वो है और आपकी लड़ाई झगड़ा हुई, उसमें आप उस बात को लेके आओ, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का रिलेशन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे आप इमेच्योर बन जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपना प्रेजेंट देखना है, आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपको अपना प्रेजेंट देखना है। और अगर आप अपना प्रेजेंट देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। अब हमारा 10वां पॉइंट आता है। दोस्तों, लाइफ में क्या है कि हमें बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि अगर हमें सक्सेस मिल गया तो हम किसी को पहचान नहीं रहे, हम किसी से सीधा मुंह बात नहीं कर रहे हैं, हमें एटीट्यूड आ गया। अगर हम फेल हो गए किसी चीज़ में तो सो गए बिस्तर पे, हमें किसी से मिलना नहीं है, हमें किसी से बातें नहीं करनी है, हम एकदम फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। तो किसी चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। हर चीज़ में एक बैलेंस बना के चलना है कि दोनों में से कुछ भी आए, हाँ ठीक है, सक्सेस आया हम खुश हो लिए, अगर फेलियर आया हम थोड़े दुखी भी हो लिए, लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं होते हुए हमें लाइफ में आगे ग्रो कर जाना है। यही असली मैच्योरिटी होती है। अगला पॉइंट, दोस्तों, किसी से भी अपने लाइफ में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसे कई बार कई लोगों की लड़ाई हो जाती है, किसी से कोई मनमुटाव हो गया, कोई टेंशन हो गया, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं तो इसको किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इससे बदला लेके रहूंगा। तो ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। उसको फॉरगिव कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी बड़ी बात हुई है, आप फॉरगेट कर दो, नहीं, आप याद रखो पर उसको माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। ऐसा नहीं है कि बदला लेने के चक्कर में आप अपने आप को, उसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में आप खुद को डिस्ट्रॉय कर लो। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने माइंड को कभी भी आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होने दो, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रखो, क्योंकि अच्छा सोच ही अच्छी दिशा में आपको लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए लोगों को फॉरगिव करो और लाइफ में आगे बढ़ो, यही मैच्योरिटी है। किसी भी इंसान से हमारी वाइब्स मैच नहीं होती, हमारा नेचर मैच नहीं होता, हमारी उससे बनती नहीं है, तो हमें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, हमें उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना है। हाँ, थोड़ा सा हम उससे इंटरेक्शन कम कर देंगे, हम उससे थोड़े रिजर्व हो जाएंगे, थोड़े हम उससे दूर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें नेगेटिव बनने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी नज़र में बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लेवल को नीचे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें उसके साथ अच्छा बिहेव करना है और बिल्कुल अच्छे से रहना है, ताकि हम एक मैच्योर इंसान बन के उभर सकें, सामने वाला भी देखे तो कहे कि हाँ, ये इंसान काफ़ी मैच्योरिटी से बिहेवियर करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।